प्रेगनेंसी के दौरान आपके गर्भ में पल रहे बच्चे की हलचल कम या कई बार ऐसा होता है कि ज़्यादा होता है। तो प्रेगनेंसी के दौरान आपके गर्भ में पल रहे बच्चे की हलचल कम या ज़्यादा होना किस बात का संकेत है? क्या ये नॉर्मल है या फिर आपके गर्भ में पल रहे बच्चे पे किसी खतरे का संकेत तो नहीं है? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ प्रेगनेंसी से रिलेटेड एक और नई वीडियो में, जहाँ पे आज की वीडियो बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। जिन महिलाओं के मन में बच्चे की हलचल को लेकर बहुत सारे सवाल होते हैं कि बच्चा हलचल कम क्यों कर रहा है, बच्चा हलचल ज़्यादा क्यों कर रहा है, बच्चे का हलचल कब से महसूस हो गए, बच्चा हलचल करना कब से शुरू करेगा। तो ये सारी जो सवाल है, इनके अगर आपको जवाब जानने हैं तो वीडियो में अंत तक बने रहें। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को जाकर जरूर सब्सक्राइब करिए। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के दौरान बच्चे का हलचल कई बार कम या कई बार ज्यादा होते हैं। इसके पीछे क्या कारण है, ये जानने से पहले सबसे पहले हम ये जानेंगे कि प्रेगनेंसी के दौरान बच्चे की हलचल महिलाओं को कब से महसूस होने लगती है, कब से फील होने लगती है। तो फ्रेंड्स, अगर आप पहली बार माँ बन रही है, आपका ये पहला प्रेगनेंसी है, तो आपको बच्चे की हलचल 5वें महीने से अच्छे से महसूस होने लगता है, यानी कि 20वें हफ्ते से आपको बच्चे की हलचल अच्छे से महसूस होने लगता है। और अगर आपकी दूसरी या तीसरी प्रेगनेंसी है तब आपको तीसरे या चौथे महीने से बच्चे की हलचल महसूस होने लग जाती है, यानी कि 12 से 12 हफ्तों में या फिर 14 हफ्तों में आपको बच्चे की हलचल महसूस होने लग जाती है। तो फ्रेंड्स, बच्चों के जो हलचल होते हैं वो प्रेगनेंसी के दौरान जो महिलाएं पहली बार माँ बन रही होती है उनको महसूस नहीं होती है, उनको 5वें महीने में से ही अच्छे से महसूस होता है, क्योंकि उनको इसका एक्सपीरियंस नहीं होता है, उनको पता नहीं होता है कि बच्चा पेट में हलचल कैसे कर रहा है। अगर वो मूवमेंट करता है, अगर वो हलचल भी करता है तो वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहती है। उनको लगता है कि हमारा जो पेट है उसमें प्रेगनेंसी के जो सिम्टम्स है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है, यानी कहने का मतलब कि उनका पेट ब्लॉटेड लग रहा है, गैसियस जैसा लग रहा है, डकार जैसे आ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों से ना वो कंफ्यूज हो जाती है और उनको नहीं पता चलता है कि हमारा बच्चा हमारे पेट में हलचल कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है। इसीलिए उनको जो है, उनको जब इसका एक्सपीरियंस नहीं होता है तो उनको 5वें महीने से यानी कि 20वें हफ्ते से बच्चे की हलचल महसूस होने लग जाती है। और वहीं पे अगर जिनकी प्रेगनेंसी दूसरी या तीसरी बार है, जिनकी दूसरा और तीसरा बेबी होने वाला है, उनको पहले से ये सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस होता है कि बच्चा कैसे मूव करता है, और वो उनका तीसरा महीना से ही वो उस मूवमेंट को, उस हलचल को फील करने लग जाती है। तो अगर आपका बच्चा तीसरा या चौथा महीना में हलचल नहीं कर रहा है तो इसमें घबराने की बात नहीं है। आप 5वें महीने तक इंतजार कीजिए, और अगर बच्चा आपका 5वें महीने में हलचल कर रहा है तो अच्छी बात है, आपका बच्चा हेल्दी है, स्वस्थ है। और अगर नहीं कर रहा है 5वें महीने में भी हलचल, तो आपको डॉक्टर से मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब महिलाओं के मन में दूसरा सवाल रहता है कि हमारा जो बच्चा है वो पेट के ऊपर में हलचल कर रहा है, नीचे हलचल कर रहा है, लेफ्ट साइड में कर रहा है या राइट साइड में कर रहा है, तो ऐसा क्यों कर रहा है? तो फ्रेंड्स देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान जो बच्चा होता है वो गर्भ में चारों तरफ ही हलचल करता है, लेकिन अगर आपका बच्चा पेट के ऊपरी हिस्सों में है तो आपको पेट के नाभि के ऊपर के हिस्सों में हलचल ज़्यादा महसूस होगी। अगर आपका बच्चा नाभि के नीचे यानी कि पेट के निचले हिस्से में है तो आपको नाभि के नीचे ज़्यादा हलचल महसूस होगी। अगर आपका बच्चा राइट साइड में है तो राइट साइड में ज़्यादा हलचल महसूस होगी। अगर आपका बच्चा लेफ्ट साइड में है तो लेफ्ट साइड में ज़्यादा हलचल महसूस होगी। कहने का मतलब कि जहाँ आपका बच्चा है वहाँ पे आपको ज़्यादा हलचल महसूस होगी। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि पहले के ज़माने में एक मिथ भी था कि बच्चे के हलचल से पता करें कि गर्भ में पल रहा बच्चा लड़का होगा या लड़की होगी। तो फ्रेंड्स, बहुत सारी महिलाओं का ये सवाल भी होता है कि पेट के ऊपर के हिस्सों में जो बच्चा मूवमेंट करता है ज़्यादा, क्या वो लड़का होगा या लड़की होगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपके नाभि के ऊपर बच्चा ज़्यादा हलचल कर रहा है तो ये माना जाता है हमारे बुजुर्ग महिलाओं के द्वारा, हमारी जो दादी नानी है उनके द्वारा, कि अगर आपके पेट के ऊपर वाले हिस्से में बच्चा हलचल कर रहा है यानी कि वो बच्चा बेबी गर्ल होने वाली है। और अगर आपके पेट के निचले यानी कि नाभि के नीचे वाले हिस्सों में ज़्यादा हलचल कर रहा है बच्चा, तो वो बच्चा
लड़का होगा वो बच्चा बेबी बॉय होगा। ये हमारी बुजुर्गों के द्वारा बताया गया है और ये बिल्कुल सटीक भी हो जाता है। बहुत सारी महिलाओं में ये सटीक हो जाता है, इसलिए इसको 100% सटीक मानते हैं। वैसे तो इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है फ्रेंड्स, लेकिन फिर भी ये एक बुजुर्ग महिलाएं गर्भवती महिला को देखकर बता देती हैं और काफ़ी हद तक ये सटीक भी जाता है। और मेरा चैनल और मेरा वीडियो जेंडर परीक्षण को बढ़ावा नहीं देता है फ्रेंड्स। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि प्रेगनेंसी के दौरान बच्चे की मूवमेंट कम या ज़्यादा क्यों होती है। तो फ्रेंड्स शुरुआती के प्रेगनेंसी के दिनों में यानी कि 5वें, 4थे, 6ठे महीने, ये सारे जो महीने होते हैं उसमें हमारे शरीर में अम्यूनिटी फ्लूइड का मात्रा ज़्यादा होता है और बच्चा बहुत छोटा होता है, जिसकी वजह से वो जब मूव करता है तो उतना फील नहीं होता अच्छे से। लेकिन जैसे जैसे आपकी प्रेगनेंसी की जर्नी धीरे धीरे आगे बढ़ती है और जब आपका जो बच्चा है वो बड़ा होते जाता है और उतना ही इम्यूनिटी फ्लूइड में जब वो बड़ा होता है तब जब वो घूमता है तो आपको अच्छे से महसूस होती है। और जब आपका 7वां, 8वां और 9वां महीना आता है उस समय आपका बच्चा जो है हेड डाउन पोजीशन में भी आ जाता है, तो जब वो मूव करेगा तो आपको अच्छे से महसूस होगा और आपको आपके पेट के निचले हिस्सों में भी ज़्यादा महसूस हो सकता है। कई बार क्या होता है फ्रेंड्स, आप जो खाना खाती हैं तो खाना आपके पेट में जाता है और वहीं पे आपके इम्यूनिटी फ्लूइड में आपका बच्चा रहता है। तो कई बार आप बहुत ज़्यादा खाना खा लेती है जिसकी वजह से बच्चा अच्छे से मूवमेंट नहीं कर पाता है, तो उस समय आपको बच्चे की हलचल कम नज़र आ सकती है। इसके अलावा कई और भी कारण है फ्रेंड्स जिसकी वजह से आपको आपके बच्चे की मूवमेंट ज़्यादा या कम महसूस हो सकती है। तो सबसे पहला कारण है फ्रेंड्स मोटापा होना। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आप ओवर वेटेड हैं और आपकी प्रेगनेंसी कंसीव हो चुकी है, आपकी प्रेगनेंसी रनिंग में चल रही है, तो उस समय आपका जो बेबी है वो मूव करेगा तो आपको बहुत ज़्यादा फील नहीं होगा, बहुत कम फील होगा। ऐसा इसलिए होता है फ्रेंड्स कि आपका जो पेट है वो बहुत ज़्यादा स्पेस से रहता है, जिसकी वजह से आपको उतना फील नहीं होता है कि आपका बच्चा कितना हलचल कर रहा है, बहुत कम। जो महिलाएं भी हेल्दी रहती हैं, थोड़ा ज़्यादा हेल्दी रहती है, उनको बच्चे की हलचल कम महसूस होती है। दूसरा कारण होता है फ्रेंड्स पहली बार माँ बनना। जी हाँ फ्रेंड्स, जो महिलाएं पहली बार माँ बन रही होती, जिनका ये पहला प्रेगनेंसी होता है, उनको भी बच्चे का हलचल कम महसूस होता है, क्योंकि उनको इसका एक्सपीरियंस नहीं रहता है, उनको इतना पता नहीं रहता है कि बच्चा मूव करता है, बच्चा हलचल करता है तो कैसा फील होता है। तो इसलिए उनको भी बहुत ही कम महसूस होती है। जब तक उनका 5वां महीना नहीं लग जाता है तब तक उनको बच्चे की हलचल तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आती है। पर्सनली मुझे भी नहीं समझ में आती थी। जब मेरा 5वां महीना लग गया तब मतलब अच्छे से पता लगने लग गया था कि हाँ अब बच्चा यहाँ किक कर रहा है, यहाँ पे हलचल कर रहा है। तीसरा कारण होता है इम्यूनिटी फ्लूइड की मात्रा। आपके गर्भाशय में, आपके पेट में इम्यूनिटी फ्लूइड का मात्रा अगर ज़्यादा होगा तो बच्चा जो मूवमेंट करेगा वो ज़्यादा मूवमेंट करेगा और आपको उसका हलचल ज़्यादा महसूस होगा। यानी अगर आपके इम्यूनिटी फ्लूइड की मात्रा आपके पेट में कम होगा तो बच्चा जो मूवमेंट करेगा वो कम मूवमेंट करेगा और आपको कम महसूस होगा। इसके अलावा आपके प्लेसेंटा पे भी डिपेंड करता है। अगर आपका प्लेसेंटा इंटीरियर है तो आपके बच्चों की हलचल ज़्यादा महसूस होगी, और अगर आपका प्लेसेंटा पोस्टेरियर है तो आपके बच्चे की हलचल आपको कम महसूस होगी। और इन कुछ रीजनों की वजह से आपको आपके बच्चे की हलचल कम या ज़्यादा महसूस हो रही है। एक चीज मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि प्रेगनेंसी के दौरान आपको आपके बच्चे की हलचल पे, जब से आपको आपके बच्चे की हलचल महसूस होने लगे उस समय से आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि बच्चे की हलचल से ये पता चलता है कि गर्भाशय में, आपके पेट में आपका बच्चा हेल्दी है या नहीं है। तो आपका बच्चा 10 बार से अगर कम हलचल कर रहा है तो ये बहुत बड़ी खतरे का संकेत है। आपको आपके डॉक्टर से जाके ज़रूर मिलना चाहिए। इसके अलावा आपका बच्चा अगर अच्छे से मूवमेंट कर रहा है, 10 से ज़्यादा कर रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका बच्चा बिल्कुल हेल्दी है। तो इस तरह से आपको हलचल से, इन सारे पॉइंट से आप पता कर सकती हैं कि हमारा बच्चा हमारे गर्भाशय में हेल्दी है या नहीं है, और इससे ये भी पता कर सकती हैं कि गर्भ में पल रहा बच्चा लड़का होने वाला है या लड़की होने वाली है। हमारी वीडियो आपको थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे अगर नए हैं फ्रेंड्स तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इसी तरह के और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको देखने के लिए मिल सके। जय माता।